हरे कृष्णा। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रा। प्रिय भक्तों, आपका गुड्डू की दुनिया में पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार विश्वसु सबर ने विद्यापति की भक्ति, विनम्रता और सदाचार से प्रसन्न होकर अपने परिवार का सदस्य बना लिया। अब समय आ गया है उस दिव्य क्षण का जिसकी प्रतीक्षा स्वयं विद्यापति अनेक दिनों से कर रहे थे। भगवान की इच्छा से खुला रहस्य। एक दिन विद्यापति ने अत्यंत विनम्रता से विश्वसु से कहा, हे पूज्यवर, यदि आपको उचित लगे और यदि भगवान की इच्छा हो तो मुझे प्रभु नीलमाधव के दर्शन का सौभाग्य प्रदान कीजिए। विश्वसु कुछ समय तक मौन रहे, फिर बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 7 तोले चलूंगा, परंतु एक शर्त है। पूरे मार्ग में तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, जिससे भगवान के गुप्त रहस्य का किसी को भी ज्ञात न हो सके। विद्यापति ने प्रसन्नता पूर्वक यह शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन प्रातःकाल विश्वसु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों घने वन की ओर चल पड़े। सरसों के दानों की बुद्धिमानी। विद्यापति समझ गए कि भगवान का यह धाम अत्यंत गुप्त है। उन्होंने चुपचाप अपने वस्त्र में रखे हुए सरसों के कुछ दाने मार्ग में गिराने आरंभ कर दिए। भक्तों, रास्ते के लिए उनके मन में विचार था कि वर्षा होने पर ये दाने अंकुरित हो जाएंगे और भविष्य में यही पौधे उस दिव्य मार्ग का संकेत देंगे। विश्वसु को इसका तनिक भी आभास नहीं हुआ। नीलमाधव के प्रथम दर्शन। कुछ समय पश्चात दोनों एक अत्यंत पवित्र स्थान पर पहुंच गए। विश्वसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई। जैसे ही पट्टी खुली, विद्यापति की दृष्टि भगवान नीलमाधव पर पड़ी। वे अलौकिक रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान का दिव्य श्यामल रूप, अनुपम तेज, वन पुष्पों की सुगंध, देवताओं जैसी दिव्य आभा और चारों ओर व्याप्त अद्भुत शांति, यह दृश्य शब्दों से परे था। विद्यापति की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भूमि पर दंडवत होकर बोले, हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अनेक जन्मों का पुण्य सफल हो गया। विश्वसु प्रतिदिन की भांति भगवान की पूजा में लीन हो गए। कोए को प्राप्त हुआ मोक्ष। उसी समय विद्यापति ने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? वहां एक वृक्ष पर बैठा कौआ अचानक नीचे गिर पड़ा। उसका प्राणांत हो गया, परंतु उसी क्षण उसके शरीर से एक दिव्य तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर गया। यह देखकर विद्यापति आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब इस पवित्र धाम में एक पक्षी तक को भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है, तो यदि मैं भी अपने प्राण त्याग दूं तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। जैसे ही ऐसा विचार करने लगे, तभी आकाश से दिव्य वाणी सुनाई पड़ी। क्या दिव्य वाणी थी? हे विद्यापति, अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हें राजा इंद्रद्युम्न को हमारे विषय में बताना है। उनके माध्यम से हमारी एक महान लीला प्रकट होगी। भगवान स्वयं निर्देश देते हैं। दिव्य वाणी सुनते ही विद्यापति का हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा। उन्होंने समझ लिया कि भगवान ने उन्हें केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक महान कार्य के लिए बुलाया है। विश्वसु ने पूजा पूर्ण की और दोनों पुनः वन लौट पड़े। विद्यापति के हृदय में अब केवल एक ही संकल्प था, यथाशीघ्र राजा इंद्रद्युम्न को भगवान नीलमाधव के दर्शन का
शुभ समाचार देना। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि भगवान की लीला एक और अद्भुत मोड़ लेने वाली है। भगवान की तो भगवान ही जाने। क्रमशः मतलब अब हम आगे इस लीला को बताएंगे। इस लीला से मिलने वाली क्या शिक्षाएं हैं भक्तों? भगवान के दर्शन केवल भारी आंखों से नहीं बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची भक्ति से होते हैं। ईश्वर जिस भक्त से कार्य लेना चाहते हैं उसे स्वयं मार्ग दिखाते हैं। भगवान की कृपा से साधारण जीव भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन पर इस कथा का क्या प्रभाव पड़ता है भक्तों? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हम पूर्ण श्रद्धा और धैर्य विनम्रता के साथ भगवान पर विश्वास रखते हैं तब वे स्वयं हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर ईश्वर द्वारा दिए गए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। अगले भाग की झलक भक्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास कैसे पहुंचे, सरसों के पौधों के सहारे पुनः नीलमाधव का मार्ग कैसे मिला और जब राजा स्वयं भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे तो नीलमाधव क्यों अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान ने राजा को कौन सा दिव्य आदेश दिया, यही आगे प्रकट होगा। तो सभी बोलिए जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी। तो भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी स्वस्थ रहें और हमारी कथाओं का आनंद लेते रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। और कमेंट्स में जरूर लिखें जय जगन्नाथ।